हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी आपकी पर। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 प्लस से MCQ क्वेश्चन जो कि भारत की नदियों पर आधारित है। इससे पहले जो है हम लोग दो वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें कि एक वीडियो में उत्तर भारत की नदियाँ कर चुके हैं और दूसरी वीडियो जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। आपको उन वीडियो का लिंक जो है वो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन है, 50 प्लस क्वेश्चन हम लोग लगभग करेंगे यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पहाड़ की नदियाँ जिन्हें कि उत्तर भारत की नदियाँ, हम लोग भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ये सभी जो है वो मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो मानसरोवर के पूर्व से निकलती है और सिंधु जो है वह मानसरोवर के पश्चिम से निकलती है। वहीं गंगा नदी जो है वह देवप्रयाग में जो है वह अलकनंदा और भागीरथी गोमुख से निकलती है और अलकनंदा भागीरथी का जो संगम है, आगे क्वेश्चन में हम इसे देखेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, यानी कि जिसका नदी तंत्र सबसे बड़ा है, तो वह नदी तंत्र गंगा नदी का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। वहीं जमुना के नाम से जो है वो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे सी जो है वो ये राइट आंसर हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है वह सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। सुंदरबन कहाँ पे है, तो सुंदरबन जो है वह पाया जाता है आपको पश्चिम बंगाल में, जो है वह सुंदरवन पाया है। यहाँ पे सुंदरी नामक वन है, सुंदरी नामक वन है। यहाँ पे कैसे मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव पाए जाते हैं। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है वह भारत में नहीं। कावेरी जो है वह भारत से निकलती है, वहीं नर्मदा नदी भी जो है वह भारत से निकलती है और गंगा जो है वह गोमुख से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील के पूर्व दिशा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में बहने वाली चांगपो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सांगपो किस नदी को कहा जाता है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। यह नदी जो है वह तिब्बत में, और वहीं जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहंग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग के रूप से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, विश्व का सबसे बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी वह है ब्रह्मपुत्र नदी। आपको बता दें कि सबसे चौड़ी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, वहीं सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है।
तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है और माजुली द्वीप का क्षेत्रफल जो है वह 352 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो यह बेतवा नदी है। बेतवा नदी जो है वह यमुना की सहायक नदी है, जो कि यमुना में आकर के मिल जाती है और यमुना बाद में जो है वह गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशा में बहती हैं? तो दो नदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अमरकंटक पठार से एक निकलती है नर्मदा, जो कि अमरकंटक पठार से पश्चिम दिशा की ओर जाती है। वहीं सोन जो है वह निकलती है, जो कि आगे चल करके पटना के पास में जो है वह गंगा नदी में मिल जाती है। और नर्मदा नदी जो है वह सबसे ज़्यादा क्षेत्र मध्य प्रदेश में से गुजरती है और बाद में यह एस्चुरी का निर्माण करते हुए अरब सागर में चली जाती है। आगे के हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इस पे आधारित। कौन सी नदी भेड़ घाट के समीप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, भेड़ घाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? भेड़ घाट कहाँ पे है? तो भेड़ घाट जो है वह जबलपुर में स्थित है। भेड़ घाट जो जबलपुर में है और यह कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है, तो वह है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का अर्थ होता है एस्चुरी का निर्माण है। आपको जैसे कि मालूम होगा कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है वह पश्चिम में थोड़ा सा उठा हुआ है और पूर्व की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, इसीलिए अधिकांशतः नदियां जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन पश्चिम की ओर थोड़ा उठा होने के कारण जो नदियां इधर की ओर बहती है यानी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, वे सीधे गिरती हैं और गिरने के कारण इसमें इतना अधिक वेग होता है कि पानी रुकने का यहाँ इनके पास कोई भी तरह का नहीं होता है और वो सीधे समुद्र में मिल जाती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो ये नदी जो है वह है नर्मदा। बाकी सभी नदियां जो हैं वह जाकर के पूर्व बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। आपको बता दें राप्ती नदी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। गोरखपुर शहर जो है वह राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और राप्ती नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है वह आपको शहर जमशेदपुर जो है वह स्वर्ण रेखा के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन शेष विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी पे पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है और कौन सी नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण है। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये तीन नदियां जो है वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं नर्मदा नदी जो है वह एस्चुरी का निर्माण करती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप भी इन क्वेश्चन का जवाब जो है वह एक अलग नोटबुक में दे रहे होंगे, जिससे कि आप बाद में जब इनसे क्वेश्चन रिलेटेड बने तो मतलब आप उसका जवाब जो है वह कमेंट में दे सकते हैं कि आपके कितने जवाब जो है वह सही हो चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा, यह अरब सागर में, ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। मांडवी
नदी के किनारे जो है वह आपको गोवा शहर बसा हुआ, मांडवी नदी के किनारे गोवा शहर बसा हुआ है। तो ये 3 नदियां जो है वह एस्चुरी बनाती हैं और महानदी जो है वह एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली अब नदी? तो गंगा, गंगा, गोदावरी और महानदी, ये 3 नदियां जो है वह डेल्टा बनाती हैं, वहीं नर्मदा जो है वह डेल्टा नहीं नदी का निर्माण करती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको डिटेल में इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप हमारे उन 2 वीडियो को और ये क्वेश्चन जरूर देख लें, जिससे किसी भी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको परेशान नहीं करेंगे। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। आपको बता दें कि क्षिप्रा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, वह है उज्जैन। उज्जैन शहर जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ, और क्षिप्रा नदी जो है वह चंबल में आकर के मिल जाती है। और चंबल नदी किस में मिलती है? तो चंबल नदी जो है वह मिलती है यमुना में। यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। अब जब यमुना तक आ गए तो आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह यमुना नदी ही है। ठीक है, नो, ये यमुना की सहायक नदी चंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलने वाली नदी जो है वह है गोदावरी। गोदावरी जो है वह अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। वहीं नर्मदा, तवा नदी के बारे में आपको बता दें, तवा नदी जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी ये महादेव पर्वत से निकलती है और नर्मदा में आगे चल करके नर्मदा नदी में आगे मिल जाती है। और सोन जो है वो अमरकंटक के पहाड़ से। तो गोदावरी जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ पे, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो नर्मदा और सोन नदी जो है वह अमरकंटक, सॉरी, नर्मदा और सोन, हाँ, अमरकंटक पहाड़ी से जो है वह निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के पहाड़ी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती? तो दक्षिण भारत के पहाड़ी प्रदेशों को विभाजित करने वाली नदी जो है वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर जो है वह नर्मदा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वह है गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई जो है वह 1465 किलोमीटर की लंबाई है। वहीं गंगा नदी की लंबाई जो है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वह है गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है वो वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वह है त्रयंबक। त्रयंबक गांव, जो कि कहाँ पे है? यह नासिक में। नासिक, नासिक से यह निकलती है, त्रयंबक से निकलती। आपको बता दें कि नासिक जो है वह संतरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, नासिक, और प्याज भी वहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है?
तो वैनगंगा और पैनगंगा जो है वह गोदावरी की सहायक नदी है। और आपको बता दें कि वैनगंगा जो है, वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी, लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, तो वह है गोदावरी। आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा को कहा जाता है, लेकिन गंगा का उद्गम जो होता है वह आपको भारत के बाहर यानी कि मानसरोवर के पास से होता है। वहीं और इसका मुहाना जो है मतलब भारत में होता है, और इसका मुहाना जो है वह कहाँ है, तो मुहाना जो है वह बांग्लादेश में, यानी कि ये भारत में बहती है, उसमें इसकी लंबाई जो है वह 2525 किलोमीटर। वहीं ऐसी नदी जिसका उद्गम भी भारत में हुआ हो और मुहाना भी भारतीय क्षेत्र में बनता हो, तो वो है गोदावरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो कावेरी नदी का उद्गम जो है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है वह कावेरी नदी जो है वह बहती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः इन दो राज्यों के मध्य में है। तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में। आपको बता दें कि कावेरी नदी 3 राज्यों से होकर के बहती है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र जो है वह, केरल का कुछ क्षेत्र भी जो है वह इसमें स्थित है, लेकिन मुख्य विवाद जो है वह कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच हमेशा होता है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो यह नदी जो है वह है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, साथ में इस नदी को धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कावेरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की गंगा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कावेरी नदी में जो है वह वर्ष भर जल रहता है, अर्थात जब दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और वहीं उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे कि लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, इन दोनों स्थितियों के होने पर इसमें हमेशा जो है वह जल भरा होता है, जिसके कारण इसे जो है वह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप में है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वह महाबलेश्वर के पास में है। तो महाबलेश्वर से जो है वह कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा और दूधगंगा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी के बारे में आपको बता दें कि दामोदर नदी को पहले जो है वह बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी का अर्थ होता है वैसी नदी जो भूमि में बहती है या भूमि में बंध गई है, समाप्त तो हो गई, तो वे नदी है लूनी नदी। लूनी नदी जो है यह काफ़ी छोटी नदी है, इसकी लंबाई जो है वह 772 मीटर है, जो कि अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जो है यह विलुप्त हो जाती है, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वह
ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है, अर्थात उपनदी का अर्थ होता है वैसी नदी जो कि दूसरे आकर के मिलती है, मतलब सहायक जिसे कि कह सकते हैं, सहायक नदी है। तो ये जो है वह आपको असम के क्षेत्र में बहती है और ये जो है वह ब्रह्मपुत्र के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी है। गंगा के बाद जो है वह गोदावरी का ही स्थान आता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में इसकी लंबाई जो है वह 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप इसका जवाब भी अपने नोटबुक में लिखते जा रहे होंगे। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं, इसमें से कौन सा जो है वह सही नहीं है? अर्थात यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें यह अमरकंटक के पास से निकलती है, तो बिल्कुल यह सही है। नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक से निकलती है और वहीं से सोन भी निकलती है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, सॉरी महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। महाकालेश्वर मंदिर जो है वह आपको मालूम होना चाहिए कि यह क्षिप्रा नदी के किनारे है। महाकालेश्वर नदी जो है वह कहाँ पे है? तो यह उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो यहाँ पे गलत है ये, तो ये राइट आंसर होगा इसका। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से निकलती है, तो ये बिल्कुल सही है। कपिल धारा में जो है वह भेर घाट के पास से जबलपुर में जो है वह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से निकलती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में जो है वो प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे बार बार क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर की महाकालेश्वर मंदिर का जो था वह क्षिप्रा नदी पे है, ना कि नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सभी जो है वह कृष्णा की सहायक नदी। वहीं अमरावती नदी जो है, अमरावती नदी यह कावेरी की सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अमरावती नदी जो है यह कावेरी की सहायक एक नदी है, तो ध्यान आप जरूर रखें। निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? वह नदी जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी जो है वह कच्छ के रण में क्या होती है? यह विलुप्त हो जाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी जो है वह इसका अधिकांश भाग जो है वह मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक से निकलती है और मुंबई और गुजरात के क्षेत्र में बहती है। इन राज्य को ये मतलब इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है, लेकिन सबसे अधिक मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी? अब आपको इन तीन में से देखना होगा कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं। तो गंगा महानदी ये दोनों डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा है तो ये नहीं, तापी है तो ये भी नहीं, और कावेरी गंगा और महानदी है तो ये बिल्कुल होगी, नर्मदा है तो ये नहीं होगी। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। कावेरी, गंगा और महानदी ये तीन नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, बाकी नहीं। तो कैसे आप जवाब को ढूंढते हैं यह भी आप लोगों ने देखा, कैसे पकड़ते हैं क्वेश्चन को आसानी से। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? तो यह संगम जो है वह देवप्रयाग में होता है।
देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। वहीं रुद्रप्रयाग में जो है वह अलकनंदा अलकनंदा मंदाकिनी मंदाकिनी नदी से मिलती है, यह रुद्रप्रयाग में। और कर्णप्रयाग में जो है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी जो है वह पिंडर नदी से मिलती है, पिंडर नामक नदी से मिलती है। वहीं विष्णु प्रयाग में जो है वह अलकनंदा नदी जो है वह विष्णुंग नदी जो है उससे मिलती है। तो ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। लेकिन देवप्रयाग में जो है वो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, और यहीं के बाद से जो है इसे गंगा के नाम से जाना जाता है और गंगा इसे कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण होता है। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पश्चिम के तरफ से जो है वह सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत के क्षेत्र में बहते हुए यह नदी जो है वह पाकिस्तान में चली जाती है और उसके बाद जो है वह अरब सागर में गिर जाती है। गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? तो गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? तो गोदावरी नदी जो है वह महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव से निकलती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए जो है वह बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वह इसका राइट आंसर। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। बेतवा नदी मिलती है किसमें? तो बेतवा नदी जो है यह सहायक नदी है किसकी? तो बेतवा नदी सहायक है यमुना नदी की। केन, बेतवा और चंबल ये तीन जो है वह यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? यानी कि सबसे बड़ा नदी मुख जो है वह है हुगली नदी के। हुगली नदी जो है वह पश्चिम बंगाल में इसका क्षेत्र जो है वह काफ़ी फैल जाता है और ये बड़ा सा डेल्टा का निर्माण है वहाँ पे होता है, जिसे कि सुंदरबन डेल्टा भी हम लोग जानते हैं। जो हुगली नदी जो है आपको बता दें कि गंगा की ही एक धारा है जो कि निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जो मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? केन, बेतवा और चंबल ये हम तीन जो है यमुना की सहायक नदी है। ये जस्ट अभी हम देर पहले जाने हैं। केन, बेतवा और चंबल ये तीन सहायक नदी है, जबकि सोन नदी जो है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है लेकिन यमुना में नहीं मिलती है। यह नदी जाकर के वो गंगा नदी में जाती है और ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है वह सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। तो आपको यह सभी नदियाँ जो है वह प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। इसमें गोदावरी नदी है का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो गोदावरी नदी जो है ऑप्शन से राइट आंसर। खाड़ी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है? खाड़ी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है? तो खाड़ी नदी जो होती है वह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को खाड़ी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वे नदी, जैसे कि जो डेल्टा का निर्माण करती है वे नदी भी आप लोग कह सकते हैं खाड़ी नदी है। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? यह गोमुख से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम जो है वहीं से जो है वह गंगा का निर्माण होता है और वहीं से निकलती है गोमुख से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सुलेमित नहीं है? एक तरफ जो है वह नदियों के नाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ जो है वह नगर उसके किनारे बसे नगर के। इससे पहले जो है हम लोग एक वीडियो ला चुके हैं कि नदी के किनारे स्थित शहर पे, उस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी वीडियो होंगे वे सभी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला है गोमती। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, तो ये बिल्कुल सही। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर बसा हुआ है, सही है। गोदावरी नदी के किनारे जो है वह राजमुंद्री शहर बसा, बिल्कुल ये सही है। राजमुंद्री जो शहर है वह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं कावेरी नदी के किनारे मदुरई है, यह गलत है। मदुरई शहर जो है वह कावेरी नदी नहीं बल्कि वैगाई नदी के किनारे, वैगाई नदी के किनारे है। मदुरई शहर जो है वह वैगाई नदी के किनारे है। मदुरई किस राज्य में स्थित है यह आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मदुरई, तो मदुरई जो कि वैगाई नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती? वह नदी बताना है जो कि उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो यह महानदी है जो कि उड़ीसा के पास जो है वह अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाती? तो जिसका नदी तंत्र सबसे बड़ा होगा वही नदी जो है वह सबसे बड़े कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगी, तो वह नदी है, वह नदी है गंगा नदी, जिसका सबसे बड़ा नदी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो वह नदी है आपको विंध्य सतपुड़ा के बीच से बहती है, तो वह नदी है नर्मदा नदी। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत की नदियों पर MCQ क्वेश्चन का यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और साथ ही में ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।